मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो ये कैसे आएगा आपके अंदर? शक्ति बुद्धि ही ना आमी आती थी ना, करो मोरे आत्मा साथ, गुरुदेव बस चलता रहे, यही चलता रहेगा। वो ये थोड़ा ना करने आए हम। कैसे समझ आएगा कि आप में शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है? कैसे समझ आएगा? किसी पे डिपेंड रह के आप इंडिपेंडेंट काम करते जा रहे हो, कैसे समझ आएगा? गाते आपको कभी समझ नहीं आने वाला। कल मैंने डिस्कस किया था होल्डिंग नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम रोक रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है रोकने का या पकड़ने का, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भक्ति में भी काम आता है। पकड़ना, भक्ति तो इनफैक्ट यही है कि भगवान के चरणों को पकड़ना, होल्ड द लोटस फीट ऑफ गॉड। अल्टीमेटली तो यही है। तो इसको बोलते हैं अवलंबा संस्कृत में। अवलंबा होता है मतलब सपोर्ट। किसी चीज़ का हमें हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पीठ को अवलंबा बोला जाता है, क्योंकि पीठ सपोर्ट करती है ना। पीठ टूट जाएगी तो आप नीचे गिर जाओगे। सो ये जो आजकल का जो कॉन्सेप्ट है कि बिना सपोर्ट के इंडिपेंडेंट होके चलो, वो एक गलत है। उससे रिजल्ट नहीं आता, उससे कुछ भी नहीं होता। आजकल के उसमें यही है, नहीं भरा हुआ है। अकेले चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा अकेला चलो और आगे बढ़ो, किसी की मत सुनो, किसी का सपोर्ट मत लो, इंडिपेंडेंट बनो। ये आइडियाज़ घुसा रखे ना हमारे माइंड में। खुद करो, काम करके दिखाओ। सो ये जो आइडियाज़ हैं, ये सारे कली के आइडियाज़ हैं, ये माया के आइडियाज़ हैं। गलत है ये। भगवान का आइडिया है सपोर्ट लो। केवल एक ही व्यक्ति बिना सपोर्ट के काम कर सकता है, कृष्णा। हमें सपोर्ट चाहिए। किसी ना चीज़ सपोर्ट को पकड़ना पड़ता है ना। किसी ना चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। जीने के लिए आपको सांस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। कैसे? मर जाओगे। हवा का, पानी का, वायु का, अग्नि का, मतलब ये पंच तत्व शरीर खत्म हो जाएगा। सो मन को सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, वो नहीं होता। इसलिए लोग शादी करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और आत्मा को सपोर्ट चाहिए भगवान का। और भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु का सपोर्ट चाहिए, वैष्णव का सपोर्ट चाहिए, शास्त्रों का सपोर्ट चाहिए। गुरु, शास्त्र, साधु, तभी तो वो ट्रायंगल है, ट्रायोलॉजी हमारी। तो कोई भी काम सपोर्ट या डिपेंड होने से होगा, इंडिपेंडेंट होने से नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट रहने की बीमारी जो है, इसी से हम यहाँ पर हैं, इसी से हम यहाँ पे पड़े हैं। करते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्ता हम मतलब कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप सोच लूँगा, अपने आप प्लान बना लूँगा, अपने आप चीज़ें अचीव कर लूँगा। नहीं होगा। आपको सपोर्ट चाहिए, या तो लोगों का, या भक्तों का, या गुरु का, शास्त्रों का, भगवान तक पहुँचने के लिए, और फिर फाइनली भगवान का। सो ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का, होल्ड का, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बीमारी लगी हुई है इंडिपेंडेंट रहने की, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे भक्ति में, और ना ही भगवान की सेवा कर पा रहे हैं सही से, ना ही प्रचार कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम भक्तों की कम्युनिटी में है ना, हम सबके यहाँ पर हैं। सो लोग प्रचार करना चाहते हैं, लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मगर कैसे करना चाहते हैं? अपने आइडिया से।
ठीक है, मोस्ट वेलकम, आपके आइडियाज़ वेलकम है। केवल अपने आइडिया से करते रहना बहुत डिज़ास्टर है। इसका मतलब है कि आप किसी के आइडियाज़ का सपोर्ट नहीं लेना चाहते, आप अहंकारी हो, इंडिपेंडेंट हो। और इस बीमारी की वजह से आप चाहे पूरे जीवन भी सेवा करते रहो, आपका पुनर्जन्म होगा, दोबारा से यहाँ पे आओगे, आप निकल नहीं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को अहंकारी लोग अच्छे नहीं लगते। अब मैं यहाँ पे ना अहंकार की डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, अगर आपको समझ आएगा तो। प्रैक्टिकल डेफिनेशन, अहंकार का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर आप सबके सामने झुक रहे हो और बात मान रहे हो केवल, तो आप अहंकारी नहीं हो। दैट्स नॉट द होल पॉइंट देयर। अहंकार है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप सोच सकता हूँ, मैं अपने बल पे अपना जीवन गुजार सकता हूँ, अपने बल पे करके दिखा सकता हूँ। माई स्ट्रेंथ माई वर्क। तो हम ऐसे ही काम करते हैं, सब ऐसे ही काम करते हैं। इसीलिए कुछ भी काम करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या बोला जाता है? टीम वर्क। हमेशा टीम वर्क बोला जाता है। और वो भी टीम किसके साथ बनानी है? वो उसके साथ नहीं बनानी कि क्या है वो, राम मिलाए जोड़ी एक, ऐसे नहीं बनानी कि आप दो दोस्त बन गए घूम रहे हैं। ऐसे टीम नहीं बनाई जाती। टीम ये नहीं होती, मतलब टीम ये नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल ये स्वास्तिक हो गया, केशव हो गया, और पता नहीं इनके फ्रेंड्स कौन कौन है, मैं मतलब आई कैन एक्सपेक्ट केशव, स्वास्तिक और एक दो फ्रेंड्स और होंगे। हाँ, ब्रजवासी, ये तीनों टीम बना के बैठे हैं, हम कर लेंगे। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, क्योंकि अब तीनों ही एक जैसे हो। टीम बनती है सीनियर्स के साथ, इंटेलिजेंट लोगों के साथ, तो उसमें सपोर्ट मिलता है आइडियाज़ का, क्योंकि आपके तीनों के आइडियाज़ सेम लेवल पे चल रहे हैं। उससे टीम नहीं बनती, उससे कोई आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, मैनेजर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, सब एक टीम बनाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं ना अपने अपने फील्ड के। टीम बना के कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जाती है, जाती नहीं जाती है। सो तब काम होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा टीम वर्क करो। टीम वर्क क्यों बोला? क्यों बोला टीम वर्क? मोस्टली हम सब टीम वर्क नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई मेरे आइडिया अलग है, उसके आइडिया अलग है, वो कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा है, लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई। इस कली के युग में क्या है वो, टीम, कली ने हमारे माइंड में आ गया, डाल दिया कि टीम मतलब लड़ाई। ये आइडिया डाल दिया हमारे माइंड में। यूनिटी मतलब डिसकॉन्टेंट, साथ में चल सकते। प्रॉब्लम तो होगी साथ में चलने में, क्योंकि आइडियाज तो अलग होंगे ही होंगे, काम करने का तरीका भी अलग होगा, बट फिर भी आपको एक दूसरे पे डिपेंड रह के टीम वर्क करना पड़ेगा। ये ऐसी चलता है हर जगह, नहीं अदरवाइज काम कोई रिजल्ट नहीं आता बड़ा। सो ये तो चलो बाहर की बात हो गई, हम डिवोटीज की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। केवल हमें फिजिकल सपोर्ट नहीं चाहिए होता, आइडिया मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है, आइडियाज़ के लेवल पे सपोर्ट चाहिए होता है, प्लस आत्मा के लेवल पे सपोर्ट चाहिए होता है उत्साह लाने के लिए। तो इसलिए हमें हर लोगों का सपोर्ट चाहिए, सीनियर्स का भी, जूनियर्स का भी। जूनियर्स फिजिकल सपोर्ट देते हैं, है नहीं? वो काम करेंगे ना जो बोलोगे, सीनियर्स आइडियाज़ देंगे। तो उस सपोर्ट लेके जो डिपेंड होके काम करता है, भगवान को वो अच्छा लगता है। काम करना अपने में इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है, काम होना चाहिए भगवान का है, बट उससे ज़्यादा भगवान को वो काम तब अच्छा लगेगा जब भगवान देखेंगे कि ये सपोर्ट लेके चल रहा है, जब ये डिपेंड होके चल रहा है। क्योंकि जब तक आप डिपेंड होके सपोर्ट लेके नहीं चलोगे, तब तक आपकी हैबिट इंडिपेंडेंट रहने की होगी, तो आप भगवान पे भी डिपेंड कभी नहीं होगे। माइंड डिपेंड नहीं होगा, माइंड नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर हो गया? सो ये एक है आपका कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट चाहिए हमें। कम्युनिटी है ना, ये वैष्णव कम्युनिटी है। इसलिए जब भी हम कुछ करें तो डिस्कस करके करें। अब डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है कि मेरे में इंडिपेंडेंट मेंटालिटी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं डिपेंड हो रहा हूँ डिवोटीज पे,
तो वो भगवान को अच्छा लगेगा, दैट्स वेरी नाइस। ये अहंकारी नहीं है, अपने मन से काम नहीं करता। भगवान को चिढ़ा तो अहंकार से, ये नहीं। अब आपने ये नहीं सोचा होगा कि भाई हम डिस्कस करके नहीं चलेंगे तो क्या हो गया। वेल, हो सकता है आपका डिसीजन ठीक हो, बट एक्चुअली आप अहंकारी हो भगवान की नज़र में। भगवान आपकी सर्विस एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सॉरी, आप कर लो, आप कर लो काम, सेवा कर लो, मगर भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही क्या। इससे अच्छा तो जॉब करके अपना पैसे कमा लो। भगवान जो खुशी नहीं है तो पॉइंट क्या है। ऐसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे आपके राजपुरा में भी भाई हरिनाम कीर्तन रख दिया इन्होंने। हमें बोला प्रभु जी कल हरिनाम कीर्तन है, सारे ब्रह्मचारियों को आना है। हमसे पूछा ये नहीं, हमने फिक्स कर दिया है। किसे डिस्कस किया है, ठीक है, वहाँ राजपुरा में हमने डिस्कस कर लिया अपने में, अब बोल दिया। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। आप अहंकारी हो, क्योंकि हमसे भी तो पूछना चाहिए था। नहीं, सही है, नहीं है, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। जी सर। कॉर्पोरेट कॉन्शियस में चले। ये जॉब करना है, इसको पता है ऐसे करना चाहिए, मगर ये यहाँ पे नहीं करेंगे। सो दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी। अब आप कहोगे यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग तो आ सकते हो, उसमें क्या है। पॉइंट ये नहीं है कि हम आ सकते हैं नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन्फॉर्म कर दो, हम आ सकते हैं, हम प्रीचिंग के लिए रेडी हैं। बट पॉइंट है कि आपने इंडिपेंडेंटली एक्ट किया है, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। आप डिपेंड होके नहीं चल रहे, आप सपोर्ट लेके नहीं चल रहे। आपको फिक्स करने से पहले हमें पूछना पड़ेगा कि आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, आपका क्या विचार है इसमें। अगर आप हमें बुला रहे हो हरिनाम में, तो हमारा भी विचार सुनना चाहिए कि हरिनाम में आपका क्या विचार है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारी ओपिनियन भी होनी चाहिए ना, सिर्फ अपनी ओपिनियन लेके थोड़ा ना हमें खींचते रहोगे। वो अहंकारी व्यक्ति है, इतना ग्रॉस नहीं है, सूक्ष्म है, ऐसे नहीं है पागल हो आप, बट ये भगवान सारी चीज़ें देखते हैं। भगवान एक चीज़ नहीं देखते, भगवान सब देखते हैं। उनसे क्या छुपा है बताओ। तो वो देख रहे हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है, और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका अहंकार कब खत्म हो। जिस दिन अहंकार खत्म हो गया आपको ले जाएंगे बस। तो वो भगवान बड़ी बड़ी चीज़ों से जज नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों से जज करते। ये अहंकारी क्या है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा बड़ी पागल बनती है, बट एक स्मॉल एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भगवान यहाँ देखेंगे। बड़ा तो अपने आप ही दिखाई दे जाएगा, बड़ा तो दिखाई दे ही जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी दिखाई नहीं देती। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चलता है, प्रैक्टिकली बताऊंगा तो समझ आएगा आपको जो चलता है। ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है। कोई सर्विस कर रहा है, बिना पूछे कर रहा है सुपीरियर से, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। इसलिए हम साथ में रह रहे हैं। साथ में इसलिए नहीं रह रहे कि हम साथ में क्यों रह रहे हैं कि इससे हम भक्ति कर पाएँ। भक्ति तो तब होगी ना जब आप होल्ड करना सीखोगे, सपोर्ट लेना सीखोगे। किसको होल्ड करोगे, डिवोटीज को, सुपीरियर्स को होल्ड करना है। तभी तो हम गाते हैं, क्या है वो क्या है, वैष्णव पद धूलि, कैसे, हाँ, ओए वैष्णव ठाकुर, कैसे, दया रसागरा, ओए वैष्णव ठाकुर दया रसागरा, वेदा से करुणा कोरी, यही है ना। दिया पद छाया, क्या ये हम गा रहे हैं, दिया पद छाया, या सुबह श्री गुरु चरण, हम क्या गा रहे हैं, दिया हे वैष्णव ठाकुर अपने चरण दे दीजिए। तो क्या करोगे चरण का, क्या करना है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली करना है कि आपको पूछ के करना है, तभी तो शरण, तभी तो चरण चरण मांग रहे हो। आप ये कह रहे हो ना हम आपका दास बना लीजिए। दास बिना स्वामी से पूछे कुछ नहीं कर सकता। स्लेव कैन नॉट डू एनीथिंग, अदरवाइज आप दास नहीं हो। वैष्णव के दास नहीं बन पाओगे तो भगवान के भी नहीं बन सकते। आप काम करते रहो। आश्रम चलाना एक बात होती है, भक्ति चलाना अलग बात होती है, समझे।
आश्रम के डिपार्टमेंट चलाना एक बात होती है, भक्ति चलाना अलग बात होती है, उसमें डिफरेंस भी है। हो सकता है आप डिपार्टमेंट परफेक्टली चलाओ मगर भक्ति नहीं चला पा रहे, क्योंकि डिपेंडेंस नहीं है। एक बच्चा क्या करता है, बच्चा हर चीज़ किससे, मम्मी से पापा से पूछ के करता है, नहीं करता है? हाँ नहीं है? मम्मी पापा को अच्छा लगता है बच्चा, जब जैसे जैसे बड़ा होता है पूछना बंद कर देता है। तो मम्मी आप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे बड़े होते हैं बच्चे अच्छे लगते हैं, अब तो पूछना ही नहीं है, ऐसे ही अपने दिमाग का हो गया। ऐसे ही भगवान के साथ है। अब भगवान से पूछोगे, अब भगवान से कैसे पूछोगे, वो तो क्या मतलब कहाँ है, आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही है? तो वैष्णव से पूछना पड़ेगा। और फिर काम करो, उसमें एक एलिगेंस है। भक्ति के एलिगेंस पूछ के करने में है, ना पूछ के करने में नहीं है। एलिगेंस समझते हो आप? एलिगेंस कैसे कहेंगे? भक्ति का आभूषण है पूछ के करने में। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये वैष्णवों पे निर्भर है, भगवान डिपेंडेंस देख रहे हैं, इसने उनका सपोर्ट लिया है हर चीज़ में, ये अपने आप एक्ट नहीं कर रहा। और अगर आप सपोर्ट लेके करते रहोगे तो फिर भगवान खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अब इसको मैं बुला सकता हूँ अपने धाम, क्योंकि मेरे धाम में भी पूछ के ही करेगा, वरना अपने मन से करता रहेगा, वो कुछ पता नहीं क्या हो जाए। या भगवान आपको कोई मिशन देंगे, अगर चलो भी तो मेरे डिवोटी बन गए पार्षद, अब उस ब्रह्मांड में जाओ मेरे लिए काम करो, वो होता जा रहा है बिना कुछ, अपने दिमाग से भगवान कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, तो कैसे आपको अपना पार्षद बनाएंगे? बना ही नहीं सकते, अपने पास भी नहीं ले आ सकते। सो क्लियर है? सो इसको बोलते हैं सपोर्ट, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। इसी को कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहम इति मन्यते। अहंकार से आदमी मूर्ख बन जाता है और अपने आप करता रहता है। ये प्रैक्टिकल आपको एसेंस बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल। इसलिए एक डिवोटी कुछ भी अगर अपने मन से करोगे ना, आपकी हैबिट, आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपकी हैबिट पड़ गई अपने मन से करने की, तो फिर आप गंदी चीज़ें भी अपने मन से करना शुरू कर दोगे। ये मैं मन से कर सकता हूँ, अच्छा भी कर सकता हूँ, बुरा भी कर सकता हूँ। अगर आप पूछ के करोगे, ये हैबिट पड़ गई, तो गंदी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गंदी चीज़ पूछोगे थोड़े ना। तो गंदी हैबिट्स कभी नहीं जाएंगी आपकी, वो आपके माइंड में रोकना की कैपेसिटी नहीं आई, होल्डिंग कैपेसिटी, सपोर्ट लेने की कैपेसिटी नहीं आई। तो योगी लोग क्या करते हैं, योगी लोग अपने मन को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं ना। हम लोग अपने मन को पकड़ते नहीं, हम लोग किसी का और को चरण पकड़ लेते हैं, हम मन को नहीं पकड़ते, हम दूसरे की चरण पकड़ लेते हैं। हमारा सिस्टम ये है। पकड़ना तो है, मैंने बताया था ना कल, पकड़ना है आपको, बिना पकड़े आप कुछ नहीं कर सकते। मगर योगी ज्ञानी अपने मन को पकड़ेंगे, हम वैष्णव और भगवान के चरण पकड़ लेंगे। फर्क है ये। रूपा गोस्वामी भी ये लिख रहे हैं कि ज्ञानी अपनी तपस्या करते रहें, ध्यानी अपना ध्यान लगाते रहें। जहाँ तक हमारा का बात है, हम तो हरि के दासों के दासों के दास हैं, हम तो उनके पादुका पकड़ के अपना जीवन जी रहे। रूपा गोस्वामी ये कह रहे हैं। तो पकड़ने का मतलब क्या है कि हम हर चीज़ डिस्कस करके पूछ के चलें। ये एक कम्युनिटी लेवल पे बता रहा हूँ, ये ऐसे चलता है। सो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसी चलती हैं चीज़ें। इट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, माइंड ट्रेन नहीं होगा, ट्रेन नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। अब हम लोग कुछ करते हैं तो पूछ के करते हैं, या तो महाराज से पूछ लेते हैं या किसी से पूछ लेता हूँ मैं, अपने आप कुछ नहीं करता आइडिया। हो सकता मुझे पता है मेरा आइडिया ठीक है, फिर भी नहीं करता, क्योंकि अगर मैं अपने आइडिया ठीक है वो कर लूँगा तो मेरे में स्वतंत्र रहने की वो बीमारी बढ़ जाएगी। मैं कर सकता हूँ, ठीक हो गया, मगर हम ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर ठीक हो गया तो आपकी बीमारी बढ़ गई। अरे मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे कर लिया, यही है ना, मैंने कर लिया, मैं ठीक सोचता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी कर लोगे, नेक्स्ट टाइम भी कर लोगे, नेक्स्ट टाइम भी कर लोगे, आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसी को तो हटाना है, संसार में ही तो कर रहे थे हम। अगर हमारा आइडिया ठीक भी है और सही भी है, रिजल्ट आएगा, तब भी पूछेंगे हम, क्योंकि पूछने से क्या होगा, अगर सामने वाला कहेगा हाँ ये आइडिया ठीक है, तो इसका मतलब है
तो जब काम सही होगा तो फिर हमें ये अहंकार नहीं आएगा कि मैंने अपने केवल अपने आइडिया से किया, दूसरे ने भी समर्थन किया था, तब हो गया, ठीक है। और उनका सपोर्ट भी था मेरे पास, उनके कृपा से ये काम हुआ है, सिर्फ मेरे बल से नहीं हुआ। यू सी द पॉइंट, फ़र्क है इसके अंदर। तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी पूछने की, तो इसलिए हम पूछ के करते हैं। इसलिए अगर मान ली कोई सीनियर नहीं है तो जूनियर से पूछ लेते हैं, मगर पूछ के ज़रूर करो, ताकि बीमारी कम होगी। आपको पता है जूनियर के पास ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपके पास ही है, फिर भी पूछ लो, कुछ तो बोलेगा, उत्साह तो दे देगा, हाँ प्रभु जी ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने इंडिपेंडेंटली केवल अपने बल पे नहीं किया, उसका उत्साह भी आपके काम में शामिल है, उसका समर्थन भी शामिल है। तो एक निर्भर रहने की हैबिट हो जाएगी आपको, वो अच्छा है। फिर आपको धीरे धीरे अपने आप डिसीजन लेने में डर लगेगा, यार मैं खुद नहीं लूँगा, ये अच्छा नहीं है। फिर आपको लगेगा कि देखो ना मेरे बुद्धि बल है, नहीं योग्यता बेचारे, यही तो गा रहे हैं, क्या गा के याद है, सॉन्ग याद है ना, क्या है, इनको याद है नहीं है, मुझे तो याद है, इनको याद है नहीं है। ये शक्ल देख रहे मेरी, ओहे वैष्णव ठाकुर, सॉन्ग में है ये, ओहे वैष्णव ठाकुर, कैसे, गुरुदेव की कृपा बिंदु दुनिया में है, वही वैष्णव ठाकुर में नहीं हो गए तब बेचारे किचू नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार। हाँ गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोए दासे, ये तो बेचारे किचू नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार। वैष्णव ऐसा करो करुणा, एनीवे जो भी है। सो या तुम क्या कह रहे हैं उसी में, तो योग्यता विचार, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं अपने में देखता हूँ, तो ये कैसे आएगा आपके अंदर, ये बोल थोड़े ना रहे, कोई डायलॉग थोड़े ना है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। शक्ति बुद्धिहीना, गाते नहीं गाते, शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना, वो मृदंग बजा रहा, वो मृदंग ऐसे ही चल रहा है, वो मृदंग में धड़ 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 अपनी बीट्स कर रहा है, वो ये बजा रहा है, वो अपना गला दिखा रहा है, शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना। उसके बाद करो मोरे आत्मा साथ, गुरुदेव बस चलता रहे, यही चलता रहेगा। वो ये थोड़ी ना करने आए हम, आप म्यूज़िक अच्छा बजाओ, दैट्स वेरी नाइस, गाओ अच्छा, वो तो बहुत अच्छा है, बट उसका एसेंस भी तो समझना है। शक्ति बुद्धिहीन कैसे समझ आएगा, बताओ मुझे, कैसे आएगा, प्रैक्टिकली कैसे करोगे, तुषार कैसे समझ आएगा कि आप में शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, कैसे समझ आएगा? किसी पे डिपेंड रह के आप इंडिपेंडेंट काम करते जा रहे हो, कैसे समझ आएगा? गाते आपको कभी समझ नहीं आने वाला, कभी आएगा ही नहीं। अपने मन से सोचते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अपने डिपेंड नहीं हुए, ये कभी फीलिंग नहीं आएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब भक्ति विनोद ठाकुर गौर सेवा बाबा जी चले गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर डिप्रेस हो गए थे, 1 महीना रूम में बैठे रहे। उन्होंने कहा मुझसे नहीं होगा, मेरे में शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, मुझे कौन गाइड करेगा? मैं हमेशा, वो पूछते थे भक्ति विनोद ठाकुर गौर सेवा बाबा जी से, सारी चीज़ें पूछ के करते थे वो, पर कोई नहीं अब। सो हमारी लाइफ में कौन है जिससे हम हर चीज़ पूछते हैं, या अपने से पूछ के कर लेते हैं? ऐसा तो नहीं है, अपने आप सोच के उसको टिक मार करके ठीक है कर लो, हो सकता है ठीक है, बट ऐसे करने से आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, बस ये है। सी तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट लेके आया था सपोर्ट का, होल्डिंग का, तभी कॉन्सेप्ट लेके आया था। कल तो मैंने होल्डिंग का एक मतलब एक अलग सेंस बताया था, मैं आज डिवोशनल सेंस बता रहा हूँ होल्डिंग का, भक्ति में क्या सेंस है इसका, मगर बिना होल्ड के काम नहीं होगा, देख लेना, भक्ति नहीं बढ़ेगी आपकी।
सो सब जगह बीमारी है ये, यहाँ पे नहीं, सब जगह बीमारी है, सबको लगी पड़ी है बीमारी, तभी तो यहाँ बैठे हैं, तभी बैठे हम यहाँ। मतलब उपनिषदों में तो भाई वो कौन है, अरुणी था, क्या नाम था, अरुणी शायद था, वो हर चीज़ गुरु से पूछ के कर रहा था। ऊपर शास्त्रों में लिखा है खाना भी है तो गुरु से पूछ के खाओ, लिखा है गुरु अलाउ करे तो खाओ वरना नहीं। मुझे मैं खा लूँ, नहीं खा सकता, मैं खा लूँ अगर वो सो रहा है तो नहीं खा सकते क्योंकि हाई नहीं हुआ। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है। इतनी डिपेंडेंस है खाने में भी आपको, मतलब शास्त्र ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति को पूरा डिपेंड बना देंगे गुरु पे, शास्त्रों पे। आप कर ही नहीं सकते कुछ अपने आप से। तो माइंड एक कंट्रोल में आता है, फिर माइंड इंडिपेंडेंट सोचना छोड़ देगा, फिर गंदी चीज छूट जाएगी। दैट्स लाइक टू मच, यू नो। तो अरुणी तो था जिसको गुरु ने बोला तुम्हें नहीं खाना, तो फास्टिंग करता रहता था, खा ही नहीं पा रहा था। सो अब बताओ ये क्यों है, स्टोरी क्यों है ये? तो उन्होंने पूछा गुरुजी से खा लूँ, उन्होंने आंसर ही नहीं किया, नहीं खा पाया। फिर अगले दिन बिजी थे, नहीं खा पाया। तीसरे दिन बिजी, नहीं खा पाया, खा ही नहीं पा रहा, फास्टिंग ही चलती जा रही है। तो ये एग्जाम्पल क्यों है उपनिषदों में? हमें पागल बनाने के लिए। तो मतलब होगा ना इस स्टोरी का, जब शास्त्रों में लिखा है। इस स्टोरी का मतलब ये नहीं आप भूखे रहो, स्टोरी का मतलब है कि जब इस लेवल पे डिपेंडेंस चाहिए तो एक छोटे छोटे लेवल पे, तो बड़े लेवल पे तो होनी चाहिए नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हो बड़ा, उसमें तो पूछ के ही करना है, अदरवाइज आपके काम को कोई भगवान की नज़र में कोई फायदा नहीं, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी तो मैं कहता अगर आप सपोर्ट नहीं ले रहे, होल्ड नहीं कर रहे, तो आप डिवोटी की बजाय लेबर बन जाओगे। आप लेबर हो, एम्प्लॉई हो, भगवान को प्रिय नहीं हो। तो पॉइंट क्या है फिर बताओ? नॉट्स अ पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ये सामाजिक लेवल पे सपोर्ट का मतलब, कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट का इंडिविजुअल लेवल पे भी मतलब होता है। यहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी जब हम चैंटिंग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। किसका सपोर्ट ले रहे हैं? अब चैंटिंग कर रहे हैं तो नाम का। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम इस भावना से कर रहे हैं कि कृष्णा मेरा माइंड कंट्रोल आप करेंगे, ये मैं तो कर ही नहीं सकता, शक्ति बुद्धि ही ना। ज्ञानी लोग ऐसा नहीं सोचते, ज्ञानी लोग सोचते हैं मैं कर लूँगा, रोक लूँगा, मैं अपने माइंड को रोकूंगा फिर करूँगा। वो ज्ञानी का आइडिया है, भक्तों का आइडिया नहीं है। वो भक्त सरेंडर करते हैं। इसीलिए हमारे भक्ति में माइंड को रोकना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइंड को रोक के रखना और फिर भगवान के नाम पे लगाना वो ठीक है शुरू में, बट हमारा प्रोसेस ये नहीं है। हमारा प्रोसेस है अपने माइंड को रोकना नहीं। हम अपने बल का सपोर्ट नहीं ले रहे माइंड को रोकने के लिए, हम भगवान का सपोर्ट ले रहे हैं। ज्ञानी लोग अपना सपोर्ट लेते हैं, वो बात अलग है, बट उसमें प्रॉब्लम है ना, वो तो अहंकार हो गया ना, वो तो इंडिपेंडेंट रहने की हैबिट हो गई। भक्ति में तो हम हटाना चाहते हैं वो डिपेंडेंट, तो हम भगवान का सपोर्ट, भगवान के नाम का सपोर्ट लेते हैं। तो इसलिए चैंटिंग में हम रोकने वोकने की कोशिश नहीं करते, हम फीलिंग्स पे काम करते हैं, भगवान के लिए फीलिंग जनरेट करते हैं। तो उससे हम भगवान का सपोर्ट ले लेते हैं कि हे कृष्णा, हे करुणा सिंधु दीना बंधु, आप ही ऋषिकेश हैं, आप ही मन के स्वामी हैं, मेरे मन को अपनी शरण में ले लीजिए। इन भावनाओं से, तभी भक्ति में भावना का काम है। अब खुद रोकना चाहोगे तो वो तो ज्ञानी प्रोसेस हो गया, ज़्यादा काम भी नहीं, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं काम, क्योंकि आप करोगे तो माइंड इधर हट जाएगा। ऐसे ही है ना, कोशिश करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, खत्म, ये माइंड भाग तब तक कर लोगे आप। करना है ऐसे तो ज्ञान के प्रोसेस में चले जाओ, भक्ति के प्रोसेस में जाओ, वहाँ पे हो सकता है। वहाँ पे फिर आप रोकना चाहते हो ना माइंड को, तो और भी टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, चक्र है, कुंडलिनी है, फिर वो प्रोसेस अलग है। मगर यहाँ पे प्रोसेस ये नहीं है। हम अपना सपोर्ट नहीं ले रहे, हम किसका सपोर्ट ले रहे हैं? भगवान का।
तो भगवान का सपोर्ट लेने के लिए आप फीलिंग से चलते हो, इसलिए भक्ति में फीलिंग्स की इंपॉर्टेंस है। फीलिंग्स होना ज़रूरी है चैंटिंग में। अगर भावना ही नहीं है तो माइंड नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने बल का सपोर्ट ले रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो भक्ति, तो ये क्या है, तो पागलपंती है ना। अपने बल का सपोर्ट लेना है तो प्रोसेस से ज्ञान ही हो, वहाँ पे कर लो तो हो जाएगा। अपने बल का सपोर्ट ले लो, प्रोसेस कर रहे हो भक्ति, भक्ति में तो अपना बल छोड़ना होता है, तो ये मिक्स हो गया, मिसमैच हो गया, वो फिर काम नहीं करेगा वो। सो अपना सपोर्ट, दैट्स आइडिया देयर। सो और क्या है, ये इंडिविजुअल लेवल पे चैंटिंग। समझ रहे हो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है सपोर्ट का। जब तक आपको डिपेंड होने का कॉन्सेप्ट तभी मध्वाचार्य का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कृष्णा इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है, ये हमेशा ध्यान रखो। इससे सबको समझ आ जाएगा आपकी साधना कैसे करनी है। तो चैंटिंग में तभी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हो, बिना भावना हो गया भगवान का सपोर्ट नहीं ले सकते, आप नहीं लेते रहोगे, वो भक्ति नहीं होगी। सो ये डिपेंडेंट, तभी कृष्ण कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तार हमें मन्यते, वही हम चैंटिंग में कर रहे हैं। हरे कृष्ण मैं मन लगा लूंगा, कर्तार हमें मन्यते, मूढ़ हो आप, नहीं मन लगेगा, नहीं लगेगा। कृष्ण आप मेरे माइंड को कंट्रोल कीजिए, मैं आपकी शरण में आऊँ। अभी आप भगवान को वो फीलिंग से तो बोलोगे, और कैसे बोलोगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। ये तो फीलिंग्स ही हैं जो आप अर्पण कर रहे हो, तब भगवान ठीक है मैं कर लूँगा। सो या तो इस सपोर्ट के कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ आया, डिपेंड होने के कॉन्सेप्ट से क्या समझ आया, मतलब होल्ड जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज्ञानी और योगियों का है, होल्ड वर्ड, हमारा वर्ड होल्ड नहीं है, हमारा वर्ड है सपोर्ट और डिपेंडेंस रहना। उसको होल्ड कर सकते हो कि हम भगवान के चरणों को, शास्त्रों को, गुरु को पकड़े हुए हैं, उनके चरण, बट वो एक डिपेंड होने की बात है, वो थोड़ा सेम चीज़ है बट एक डिफरेंट एंगल में। तो इंडिविजुअल लेवल पे है वो सपोर्ट, हाँ भगवान, तो वो फीलिंग इसलिए वहाँ पे ज़रूरी है। सो ऐसे चलता है कम्युनिटी लेवल, इंडिविजुअल लेवल। तो जब तक हम सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपोर्ट से ही रस्सी पकड़ के ऊपर उठते हो या सीढ़ी से ऊपर जाते हो, ऐसे ऊपर चले जाओगे फसलों पे, ऐसे कूदते रहोगे ऐसे जाओगे, नहीं जा सकते। इट्स ऑलवेज अ सपोर्ट। तो वो हमें हैबिट बनानी पड़ेगी, वो हैबिट नहीं है हमें डिपेंड होने की हैबिट नहीं है। बार बार माइंड रिवोल्ट करेगा आपका, नहीं हम पूछ के नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, चलेंगे, हम कर देंगे क्योंकि हम सही है, हम कर देंगे। इसमें एक एजम्पशन है कि मैं ठीक हूँ, है नहीं, है नहीं, ये एजम्पशन है ना कि आप ठीक हो, आपने एज्यूम कर लिया आप ठीक हो, बस यहीं पे भगवान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आमी आती दीन, मैं ठीक नहीं हूँ कृष्ण, मैं इसमें ठीक हूँ तो हर चीज़ों में भी ठीक हूँगा। किस में ठीक हो आप, फिर तो और भी चीज़ें ठीक हैं। उससे द्वेष करता हूँ वो भी ठीक ही होगा, काम वासना रही वो भी ठीक ही होगा, वो तो नेचुरल है, उसको कौन रोक सकता है। वो डिवोटी गंदा है वो भी ठीक हूँ मैं, तो वो हैबिट पड़ जाएगी आपको बस। सो अब कम्युनिटी लेवल पे हमें इंडिविजुअल लेवल पे समझना है कि मैं भगवान के नाम का सपोर्ट लूँ, फीलिंग्स लेके आओ, भावना है कृष्ण भावना अमृत संग, अदरवाइज डिपेंड नहीं हो सकते भगवान पे, चैंटिंग काम नहीं करेगी। शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ने में भी यही है, भागवतम गीता पढ़ रहे हो, हाँ मैं समझ लूँगा ये श्लोक है ऐसे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, ये धर्म क्या शब्द है, धर्म ध्री धातु से आता है, जो धारण है उससे धर्म बनता है। और फिर इसमें कमेंट्रीज पढ़ लो, हाँ आचार्य कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, वाह वाह समझ आ गया मुझे। कभी कुछ नहीं है, आप अंडा हो, आप अंडा है वो भगवान की नज़र में। आप पढ़ लो कमेंट्री भर भर के, कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात आप लिख लो सोने के अक्षरों में, 1 इंच आगे नहीं पढ़ सकते आप, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। मैं नहीं कह रहा पढ़ो मत, कह रहा हूँ पढ़ने का तरीका है,
सो आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि मैं समझ लूँगा, आपको भगवान पे डिपेंड होकर पढ़ना पड़ेगा कि भगवान आप समझाएंगे मुझे। तो वो कैसे होगा? वो तो जब फीलिंग से कनेक्शन नहीं होगी तब तक कैसे होगा? इसलिए हम इंटेलिजेंस लगा के सिर्फ नहीं पढ़ते, हम फीलिंग्स लगा के पढ़ते हैं। हाँ सत्य कृष्णा प्लीज़, आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। वो भावना जब तक हार्ट में आप भूल जाओगे तो फिर नहीं होगा। फिर तो आप स्कॉलर बन सकते हो मगर डिवोटी नहीं बन सकते। फिर वो कैसे होगा बताओ? इसलिए गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर सब भागवत पढ़ते तो उनको रोना आता था। क्यों रो रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं कि इतनी महान परमहंस भागवत और हम कहाँ हैं, तो नाली के कीड़े हैं। मगर हमारा कितना सौभाग्य है कि इतनी बड़ी नॉलेज हमें मिल रही है। और कृष्ण कृपा से इतने घटिया आदमी, मुझ जैसे घटिया आदमी को, वो ऐसा सोच रहे होंगे हम भले ना, कि मुझे समझ आ रहा है। हे कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान का स्मरण चल रहा है कंटिन्यूस, चाहे वो देहिनोऽस्मिन् देह पढ़ रहा है, स्मरण हो रहा है कृष्ण का। हम पढ़ते हैं देहिनोऽस्मिन् देह, तो स्मरण क्या है? हमें तो भगवान का नहीं, हम तो उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं सिर्फ। तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। सो दैट्स अ होल आइडिया। डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को बोलते हैं अहंकार, डिपेंडेंस को बोलते हैं दीनता या सपोर्ट लेना, जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक, सपोर्ट लेना या होल्ड करना। दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? तो ये भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो भगवान में क्वालिटी है इंडिपेंडेंस, तो हम में भी तो होगी, क्वालिटी तो होगी ना। इंडिपेंडेंस रहने की गुण तो है ही हमारे में। तो ये कैसे कृष्ण कॉन्शियस में? हमारे पास इंडिपेंडेंस है डिपेंड होने की। वही लगा रहे हैं, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना, आप खुद से होगे डिपेंड, वो वहाँ लगा। ओके, बार-बार पूछने से लगता है कि डिवोटी परेशान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? डिवोटी परेशान हो जाएंगे बार-बार पूछने से। अगर कोई परेशान नहीं होता प्रभु, ना पूछने से परेशान होते हैं। अब नहीं पूछोगे तो परेशान होंगे सब लोग। और परेशान क्या, आपकी आत्मा ही परेशान होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोई अगर आदमी काम सही भी करता है ना और बिना पूछे करता है, मैं उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं ना महाराज करते हैं, कोई भी नहीं करता, क्योंकि उसने बेसिक प्रिंसिपल तोड़ दिया भक्ति का। भगवान को प्रिय ही नहीं है तो क्या अप्रिशिएट कैसे करेंगे? भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। पूछ लो, कोई परेशान नहीं होता। Nobody becomes परेशान। कुछ लेवल तक तो मतलब ऊपर से ही मतलब आदेश ही होता है कि इतने तक आप कर सकते हो, तो उतनी तो अपने डिसीजन ले सकता है। कुछ लेवल तक, ये नहीं सारे हर चीज़ों में, कुछ लिमिट होती है कितना चलो अपने ले लेना डिसीजन, कुछ ऐसे उसमें तो हम ले ही सकते हैं फिर तो। कुछ में चलो ले सकते हैं। आपको पेशाब करनी है तो खुद ही सोचोगे, आप पूछोगे थोड़े ना। उस लेवल पे भी है। मतलब इसमें होगा पर मतलब कम्युनिटी में लगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिकल लेवल पे भी है, कुछ लेवल पे तो है ही, बट किस लेवल तक है, क्वेश्चन ये है। वो समझना, वो समझना इम्पोर्टेंट है, किस लेवल तक है। सो ज़्यादा अच्छा है कि जितना छोटे लेवल तक पूछ सकें उतना बेटर है। बेटर ये है, क्योंकि वरना लेवल लाइन क्या है पता ही नहीं ना हमें। तो वो तो बंदा कहेगा छोटी तो चीज़ थी, मैंने डिसीजन ले लिया। अथॉरिटी कहेगी उससे छोटी नहीं थी भाई, बहुत बड़ी चीज़ थी, तुझे पता ही नहीं इसका कॉन्सिक्वेंस। हमारी कल एक डिवोटी से बात हो रही थी, तो वो ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे थे। कहते हैं ट्रस्ट बना लेते हैं और ट्रस्ट में आपके ब्रह्मचारी ऐड हो जाएंगे, 2-3 हमारे कॉन्ग्रीगेशन, हमारा भी हो जाएगा।
कुछ छोटी बात लग रही है। उन्होंने कहा प्रभु जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा ये ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो तुझे पता ही नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमें पता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता है। नहीं नहीं प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा टी 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 टी, फिर फाइनली मैंने कहा नो है, अब मुझसे फ़ोन नहीं करना, मैं बात नहीं करूँगा, फिनिश, ख़त्म, तुम सोच लो क्या करना है। सो अब ये पॉइंट है ना। तो लाइन क्या है? तो बेटर ये है, जब लाइन नहीं पता होती तो बेटर है जहाँ तक हो सके पूछ लो, तो सेफ हो आप, बस है, दैट्स ऑल। तो उससे हमारी बीमारी कम हो जाएगी। बस बेसिकली हमें बीमारी कम करनी है ना, वो कम नहीं होगी तो फिर तो हम जाएंगे नहीं भगवान के पास। फिर यहाँ पे पॉइंट हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, चक्कर ही है। इसे तो घर में रह के शादी कर लें यार, एक वाइफ होगी अच्छी सी सुंदर सी, वो बात मान। बच्चे होंगे, घर होगा, अपने पैसे होंगे, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ है। फिर मगर वहाँ पे भी बात माननी पड़ेगी आपको, वाइफ से पूछना पड़ेगा फिर आपको समझ आएगा कि पूछना क्या होता है। घर में तो पूछना पड़ेगा सब कुछ। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मैरिड जो है, क्यों रंगापुरी होता है नहीं होता है? क्यों कपिल प्रभु है नहीं? पूछना पड़ेगा आपको, वरना बवाल हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, तो भगवान फिर आपकी शादी कराएंगे, फिर भगवान आपको माया में डालेंगे। देखना एक दिन ये 100% होगा, 200% होगा। आपको काम वासना नहीं आ रही, फिर भी भगवान ही डालेंगे आपके अंदर, और आपको किसी फीमेल के अंडर रखेंगे। तो तुम्हें अथॉरिटी के अंदर रहना पसंद नहीं है ना, अब तू औरत के अंडर रहे, तो अब कैसा फील होगा बताओ? हर चीज़ पूछनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी, उसके ऑर्डर भी बात मानने पड़ेंगे, मुझे घुमाने लेके चलो, ये करो वो करो। औरत के 1000 टंटे होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं उसके, संभालते रहो उसको। सो दैट्स द होल पॉइंट। वासना से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट खतरनाक हो। इंडिपेंडेंट नेचर ही तो है, उसको ख़त्म करने के लिए भगवान को आपको पहले नीचे गिराना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, वरना ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो क्या हो गया। घर में आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं औरत से, वाइफ से, ऐसे ही होता है, वरना लड़ाई हो जाती है। That's all I do. अब बात है कि चलो अगर आप पूछ रहे हो वाइफ से, मेल तो एडवांस हो गया, फीमेल एडवांस कैसे हो गया? वो तो आजकल की फीमेल्स अपने मन से ही करती रहती हैं, हस्बैंड को दबा के रखती हैं। तो वो तो चलो उसका इसलिए हमारे शास्त्रों में पतिव्रता सी थी, पति हस्बैंड से पूछता था, सॉरी क्या कह रहा हूँ, पति पत्नी से पूछता था और पत्नी हस्बैंड से पूछ के काम करती थी। यही था ना, डिपेंड रहते थे ना एक दूसरे पे। पत्नी हर चीज़ अपने हस्बैंड से पूछती थी, मैं कर लूँ। आजकल तो नहीं होता, आजकल तो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है। और हस्बैंड घर के जो भी काम है एक बार पत्नी से सलाह लेकर फिर डिसीजन लेता था, ठीक है तुम्हारा क्या कहना है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक नेचुरल था संस्कृति में डिपेंड होने की टेंडेंसी। पहले ऐसे होता था नहीं, बच्चे भी माँ बाप से पूछते थे आपका क्या कहना है हमें। जब शादी होती है तो वो फेरे में समय यही प्रण लेते हैं कि पति को पत्नी से पूछे चलना इन चीज़ों में। अच्छा पता नहीं मुझे, होता है डिसीजन बट दैट हमारी संस्कृति ही है। शिष्य गुरु से पूछेगा, पत्नी पति से पूछेगी, ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु से पूछेंगे। संस्कृति डिपेंड रहना सिखा रही थी पूरी। वर्णाश्रम सिस्टम मतलब डिपेंड होना सीखो। वर्णाश्रम है ही है, डिपेंड, सपोर्ट लेना सीखो। वर्णाश्रम का मतलब ही है, वरना अकेले बैठ के घर में नहीं चैंटिंग होकर भक्ति हो सकती है, मगर आप एडवांस नहीं ज़्यादा करोगे क्योंकि आपको सपोर्ट लेना नहीं आया। आप संडे आओगे, प्रोग्राम करके खा पी के चले जाओगे, फिर कुछ हरिनाम कर लोगे, प्रचार कर लोगे, हो गया, लेक्चर दे दोगे, बट आपको रहना नहीं आया, सपोर्ट लेना नहीं आया। जब कम्युनिटी में रहते हैं भक्तों का तो सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, मोस्ट लाइकली। उसमें भी आप इंडिपेंडेंट पागल रह सकते हो, वो बात अलग है, बट इट हेल्प्स। सो ब्राह्मणों पे सपोर्ट लेते थे सारी कम्युनिटी, नहीं ऐसे शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मणों का सपोर्ट लेते थे, पूरी कम्युनिटी क्षत्रिय का सपोर्ट लेती थी प्रोटेक्शन के लिए। सपोर्ट सिस्टम ही तो है सारा, चलता था सिस्टम अपने आराम से।
ओके सो व्हाट डू यू से? कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं कि टाइम उसमें क्या है कहते हैं कि अंदर का परमात्मा आपको बताएगा। साढ़े क्या? कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं, किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि अंदर का परमात्मा आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। तो वो जो डिसीजन होता है हमारा उसके बाद, तो अंदर का सच में परमात्मा बताता है कि खुद का ही डिसीजन होता है? क्या कह रहे हैं? परमात्मा कैसे बताएंगे? कहते हैं ना कि अंदर का परमात्मा आपको डिसीजन कौन कहता है? करेगा। जैसे गुरु का डिसीजन लेना है कि गुरु कैसे डिसाइड करना है, राइट? तो उसमें कहते हैं कि आपके अंदर का परमात्मा बताएगा कि आपका गुरु कौन होगा। हम तो नहीं बोलते, मूर्ख लोग बोलते हैं। आपने जिससे पूछा है सब पागल है। अंदर का परमात्मा बताएगा, एक लेवल पे हो भी सकता है ठीक, मगर प्रैक्टिकल थोड़े ना है। आप प्रैक्टिकल कहाँ है? फिर उसको आगे हम मेरे गुरु हैं, किसने बताया? परमात्मा ने बताया। चले तेरा डिसीजन था, तो फ्रीक्वेंसी मैच जहाँ पर होगी वहाँ पर तेरा ही डिसीजन था, है नहीं? तो गलत हो गया ना। तो ऐसे नहीं चलता। अगर उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मुझे गुरु चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ ओके गुड, आप पहले लेक्चर सुनो उनके सारे, जो भी गुरु उनको लेक्चर सुनो। अगर आप कन्विंस्ड हो, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हो और उनकी साधना अच्छी है, ठीक है, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो खुद का ही डिसीजन हो गया ना। खुद का डिसीजन नहीं हुआ है तो हमने आपको क्वालिफिकेशन बताई गुरु की, तब फिर आप देखोगे, चेक करोगे, तब लोगे ना। ऐसे तो बोल दूंगा परमात्मा बताएगा, देखो जिससे तो जिस गुरु से आपकी तार जुड़ जाए बस वही है गुरु आपका, परमात्मा आपको वहीं ले जाएंगे। ये नॉनसेंस पागलपंती वाला आंसर है ना। कोई गाइडेंस, कोई डायरेक्शन तो दे वो पहले। दैट्स ऑल। परमात्मा तो हमेशा बता ही रहे हैं। सो ये ठीक नहीं है एक्चुअली। कोई पूछ रहा है तो आंसर प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो कंफ्यूजन है ना वो। तो फिर सो टेल देम, सी लाइक दैट। जो प्रभु जी सन्यासी होते हैं, इनके लिविंग गुरु नहीं है, वो तो उनके में तो केस होता होगा। जो जिनके लाइक प्रभुपाद जी नहीं है तो उनके डिसाइपल्स, वो तो ऐसी गाइडेंस देते होंगे परमात्मा के थ्रू। जो जैसे मान लीजिए जो गुरुज हैं उनके उन पर तो कोई नहीं है, हाँ, वो अपने आप डिसीजन नहीं लेते। प्रभुपाद भी हमेशा ब्रह्मानंद, तमाल कृष्ण उनसे पूछते थे मैं कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं, फिर डिसीजन देते थे। फाइनल तो उन्हीं का डिसीजन होगा, बट ही ऑलवेज यूज टू आस्क कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों का डिसीजन देते थे। एक लेवल पे कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो पूछ के करते थे। चाहे आप सुपीरियर, सबसे सुपीरियर लेवल में, आपके ऊपर कोई नहीं, तब भी पूछ के। जैसे मैं भी पूछता हूँ, महाराज से पूछते हैं, मगर हर चीज़ महाराज से नहीं पूछ सकते ना, मेल कर करके। अब तो मैं पूछ लेता हूँ, बलराम से पूछ लेता हूँ, अचिंत्य प्रभु, जो भी अच्छे प्रभु, सब पूछ लेता हूँ मैं कुछ ना कुछ। ये कोई नहीं होता तो जूनियर से पूछ लेता हूँ कि तुम्हारा क्या कहना है। पूछता हूँ, नहीं पूछता हूँ, कभी कभी अब पूछता हूँ, नहीं पूछता हूँ, तुम्हारा क्या कहना है, तो वो हंस देता है। अबे सही से पूछ रहा हूँ भाई, मैं क्या कहना है तेरे को, मैं अपनी हेल्प के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर एक के आइडियाज़ में कुछ ना कुछ सत्य होगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ना। वो भी वो पागल थोड़े ना, उसके दिमाग में आलू थोड़े ना भरे हैं, वो देख रहा है। और बल्कि उसके आइडिया लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है। अब कुकिंग में मुझे कुछ बोलना है तो मुझे पूछना पड़ेगा कि आपका क्या कहना है, सपोज इससे क्या है, ये है अमृत गोविंद। सो ठीक है, ये कुकिंग में है सपोज, या द्विभुज है, ठीक है, आपका क्या कहना है मुझे बताओ, क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा है। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये नीचे से देख रहा है, तो इसकी ओपिनियन मुझे बेनिफिट करेगी। तो मैं डिपेंड होकर चलूँगा तो मुझे चीज़ें और नज़र आएंगी। ऐसे देखता रहूँगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं 2-3 जनों से पूछता हूँ आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, फिर फाइनल ऑफ कोर्स मैं ही डिसीजन दूंगा सोच के, क्योंकि ये तो अभी नहीं कर सकते ना, छोटे हैं ये। तो फिर हम सोच के फिर एक डिसीजन देंगे, बट बिना पूछे नहीं करना चाहिए। उसे डिसीजन भी गलत आएंगे, आप कुछ देख भी नहीं पाओगे, अपने ही थोपते रहोगे लोगों पे, लोग परेशान होंगे। तो प्रैक्टिकली काम सही गलत होगा। वो इंडिपेंडेंट होने से सारा काम गलत होता है। इंडिपेंडेंट रहने से लोगों को दबाया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके चलते चलना ही चाहिए, अच्छा ही है। हाँ फाइनली बट हम डिसीजन देंगे, या मैं कहूँगा भैया आपका क्या कहना है, मेरे को प्रदीप से पूछूंगा आपका क्या कहना है, फिर मैं अपना डिसीजन दूंगा। तो क्या पूछा ही क्यों था यार,
अपने ही बोलना है। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपके ओपिनियन से हमारे डिसीजंस रिफाइन हुए हैं, दे दिया हमने। पूछना एक किसी का सपोर्ट लेना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, उससे अहंकार कम होता है। वरना ऐसे कुछ भी बोलते रहोगे तो आपका अहंकार ही बढ़ जाएगा। मैं ही हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तू तो पागल है, ये आ जाएगा माइंड में। ये सब पागल है, चंपू है, इनको कुछ नहीं आता, ये सब ये तो ऐसे ही है, ये भी ऐसा है, वो ऐसा है, ये माइंड में थॉट्स आने लगेंगे। तो अब गड़बड़ हो गई ना फिर तो। दैट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। एक मूर्ख के पास भी कुछ ना कुछ बताने को होता है, आपको लेना आना चाहिए। मगर आप स्वतंत्र रहोगे तो नहीं ले पाओगे, आप डिपेंड होगे तो ले सकते हो उससे, तो आपको भी फायदा, उसका भी फायदा, भगवान भी खुश। सो ऐसे ही है बस, ठीक है ना। या पूछ लो। उससे आप पूछने से, आप पूछोगे ना, डिपेंड रहोगे तो उससे आप में सभ्यता भी आ जाएगी। अगर आप में हैबिट आएगी ना पूछने की तो सभ्यता भी आएगी, वरना आप जंगली जानवर राक्षस नजर आओगे। लोग ऐसे ही काम कराते हैं सर्विस, आप देखो कहीं भी देखो, अबे ये कर ले, ओ ये कर, ओए वो कर, पंजाब में तो ओए ओए चलता है। सर पागल राक्षस हो गया। अरे नहीं नहीं, हम तो बस पंजाबी हैं, हम खुले हैं प्रभु जी, हमें क्या है, हम ऐसी बात करते हैं, इसमें थोड़ा मिलनसार है। नहीं लगता है ना इसमें तो मिलनसार है, ऐसा होता है, मतलब फ्रेंड्स में ऐसे ही चलता है ना। बट दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। वो कर सब ठीक है कभी कभी, दैट्स ओके अगर आप फ्रेंड्स हो, बट तू ये कर, 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 क्या पॉइंट क्या है? आप अकेले नहीं हो, आपकी टीम है, आपके अंडर कोई नहीं है, वो लोग आपके अंडर नहीं है, वो आपका सपोर्ट है, समझे? ये मेंटालिटी बिल्कुल उल्टी हो गई आपकी। आप उनका सपोर्ट ले रहे हो, जिसका सपोर्ट ले रहे हैं वो आपके अंडर नहीं होता, वो आपके ऊपर होता है, समझे? होता है नहीं होता है? तो नीचे वाले भी आपके ऊपर बन जाएंगे जब आप इस कॉन्शियस में रहोगे। तभी प्रभु भक्तियान ठाकुर कहते थे मेरे डिसाइपल्स नहीं हैं, ये मेरे गुरु हैं जो मुझे कृष्ण की सेवा में लगाने आए। अब वो कैसे सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं मैं इनका सपोर्ट ले रहा हूँ कृष्ण की सेवा करने के लिए, है नहीं? यही है ना। तो वो आप बिल्कुल ऐसे आप अगर आप सपोर्ट नहीं सोचोगे, हैबिट नहीं बदलोगे तो यही करते रहोगे, तू ये कर, 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 बस। फिर डांटते रहोगे, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ये चलता रहेगा। आपकी कॉन्शियस बिल्कुल उल्टी चल रही है, फ्रस्ट्रेट हो गए, प्रॉब्लम है। एक सिंपल करेक्शन से सब करेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट करेक्ट करना है आपको, बस अपने माइंड में रखना है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इन सब पे डिपेंडेंट हूँ, मैं इनका सपोर्ट ले रहा हूँ माइंड में। और बाहर से क्या करना है, पूछ के चलना है। तो सिंपल 2 चीज़ें कर लोगे आप, सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ हटा दोगे तो सब गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। ओके। कोई भी सोसाइटी में बेटर है कि ब्राह्मणस ऊपर है, क्षत्रियास है, इस प्रकार से वर्गीकरण होता है ना। तो डिपेंडेंस है, बट वो देखेगा कि मेरे से क्वालिटी किसमें ज़्यादा है, या फिर कौन, वो उसको देखेगा ऊपर है, ब्राह्मण वो देखेगा कि वो ऊपर है, बस। विदाउट डिपेंडेंस तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। जस्ट प्रॉब्लम है कि ये ना हो कि जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस इज ओनली, मेरे से थ्रू ही सब कुछ जाना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी कोई व्यक्ति इस प्रकार कर सकता है। वो भी हो सकता है, ड्रॉबैक तो है ही, मगर वो कर लेगा तो ठीक है, मगर हमारी बीमारी तो कम हो जाएगी। वो ड्रॉबैक तो है ही कि मेरे थ्रू ही होगा, मगर हमें थोड़े ना बोल रहे हैं हमारे थ्रू होगा। हम तो कह रहे हैं आप पूछ के चलो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे कहीं इस्कॉन पुणे में हो, चाहे मजरे का आश्रम में हो, चाहे वहाँ हो, तो ओपन हो गया ना। हम तो प्रिंसिपल दे रहे हैं। क्रिश्चियनिटी तो इंडिविजुअलिज्म बना दिया कि हमारे थ्रू ही होगा, हमारे चर्च के थ्रू होगा, वरना नहीं। हम जो थोड़े पोप्स हैं, जो भी हैं, हम ट्रेंड है, पादरीज, उनके थ्रू ही होगा।
ऐसा हम तो हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं से हम जूनियर से भी पूछ सकते हो आप। हैबिट बनाओ ना अपनी, सबसे पूछो आप और करते रहो काम अपना। समझे नहीं समझे? मगर हम बिल्कुल उल्टे हैं, हम सारा काम बिना पूछे करते रहते हैं। हैबिट हमारी है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये फिलॉसफी हमारी, मैं ठीक हूँ, हमारी फिलॉसफी ये है। ये फिलॉसफी तो असुरों की होती है। भक्तों की फिलॉसफी होती है मैं गलत हूँ, कृष्ण और उनके भक्त सही हैं, त्रिनाद अपि, ये भक्तों की फिलॉसफी है। तभी तो मध्वाने का डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, तभी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो। इसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व है बस। और हमेशा फिर डाउट में आता रहेगा है ऐसे तो कभी हमेशा डाउट में रहेगा सही है गलत क्या? है, डाउट में रहेगा हमेशा। अच्छा, ये डाउट में रहना मैं सही हूँ गलत हूँ तो पूछ के करूँगा, वही तो करना है। आमी बुद्धिहीन, आप में बुद्धि नहीं है ये समझ लो। ये भक्ति का रास्ता है। पता नहीं मैं ठीक हूँ गलत हूँ, मुझे पूछना पड़ेगा भक्तों से, तो फिर आप दीन हो जाओगे। फिर जब चैंटिंग करोगे आपका मन लग जाएगा, भगवान मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। असली फीलिंग्स आएंगी ना, अभी झूठी फीलिंग कैसे ले आओगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आप सोच ही रहे हो मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। फीलिंग्स ही नहीं आएंगी भगवान के लिए। थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, तभी साथ में रह रहे हैं। कभी आप जैसे प्रसाद फॉर एग्जांपल खाने गए, प्रसाद अभी जाओगे तो पूछ के बैठ जाओ कि प्रभु जी यहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं कहे बैठ गए, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो ज़रूरत नहीं है पूछने की, आपका उसमें ज़रूरत क्या है, खाली मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा। बट छोटी एक बूंद बूंद से क्या बनता है। हाँ, तो आप पूछ के आप पूछो प्रभु जी यहाँ बैठ जाओ, ठीक है 10 लोग बैठे हैं यहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं 10 लोग बैठे ए उधर हो बैठ गए, थोड़ी जगह दे, ये असुर है, मैं बैठ सकता हूँ। तो वो कहेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रभु जी बैठ जाइए, वो भी ऐसे कहेगा। मगर आपकी एक हैबिट चली गई कुछ भी करने की, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ घूम लो, वहाँ चले जाओ, अपने मन से कुछ भी करते रहो, तो एक हैबिट चली जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों में जब पूछने की हैबिट आएगी ना, तो आप गलत रास्ते में नहीं जा सकते और अच्छे गुण भी आ जाएंगे अपने आप। मैं कहा अच्छा डिवोटी यार पूछ के करता वहाँ, ऐसे भी होता है बस। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, तो ये जब वो बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। छोटे में भी नहीं पूछते, बड़े में भी नहीं पूछते। क्या हुआ भैया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, कैसे हो गई पता नहीं, पता नहीं, बिल्डिंग खड़ी हो गई पूरी, किससे पूछा पता नहीं, मेरा मन किया हमने बना दी। ऐसा भी होता है, मजाक नहीं कर रहा। पता ही नहीं अथॉरिटी को, बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये क्या हो गया, हो गया बस। नाउ दैट्स डिजास्टर, वो डिजास्टर है। बड़े में भी नहीं पूछना, छोटे में भी नहीं पूछना, तो पूछना किससे है आपको, किससे पूछना है, फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर। अगर आप सुधरोगे नहीं तो फिर शादी कराएंगे भगवान, फिर आपको बांधना पड़ेगा। जब इंडिपेंडेंट है तो बांधना पड़ेगा ना। तो जैसे यशोदा ने बांधा था कृष्ण को, भाग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भाग रहे थे ना, तो बांधना पड़ेगा आपको। तो फिर स्त्री के चंगुल में बांधना पड़ेगा, और क्या करेंगे, तो बनना पड़ेगा आपको। फिर मानो, फिर बच्चों के चंगुल में, बच्चे भी तो एक बॉन्डेज ही है, उनकी बात मानते रहो, इनकी बात मानते रहो, चलते रहो, फिर हैबिट होगी बांधने की। इसलिए जो ब्रह्मचारी जिसकी बीमारी नहीं आती स्वतंत्रता की, उसको गृहस्थ में बुलाता चले जाओ, या भगवान ही ले आते हैं। जो हो जाते फिर वो डायरेक्ट संन्यास में चला जाता है, ऐसे ही होता है। ओके, सो या इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे समझो आप, अहंकार विमूढ़ आत्मा। हाँ, ये आपको आज समझ आया होगा श्लोक, कर्तार हम इति मन्यते। इन सब का प्रैक्टिकल मतलब है, थ्योरी में नहीं है ये सब चल रहा, हवा में नहीं है ये सब चीज़ें। कर्तार हम, आप लेक्चर दे के आ गए, वाह वाह क्या लेक्चर है, और प्रैक्टिकली अंडा क्या चल रहा है, कुछ नहीं।
चलो ठीक है, फिर हो गया। और कुछ पूछना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर।